सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है कैसे होगा। प्रभु की वो भविष्यवाणियाँ प्रभु की पूरी हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से संकट, क्लेश, आपदाएं संसार पे घटित हो चुकी हैं और ये बहुत पहले हो चुका है। ये सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था वो कार्य तो 90% पूरा हो चुका है, जो भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हमारे कार्य अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। समय निकलता जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना उस संदेश को गांव तक पहुंचा पा रहे हैं, बस पूरा जोर शहरों में दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कार्य किए थे उस तरीके से अगर कार्य होता तो आज बहुत सारी आत्माएं पूरी पृथ्वी पर से बचाई जा सकती। प्रभु का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे मालूम चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रभु का जो संदेश था, जो प्रभु ने कहा था कि तुम सारे जगत में इस सुसमाचार प्रचार को करो, और जब ये सुसमाचार प्रचार परमेश्वर के राज्य का हो जाएगा तब मैं आऊँगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि मत्ती अध्याय 10 और आयत 23 को जब हम पढ़ते हैं, और मैं जानता हूँ कि आपने कई लोगों ने इसको पढ़ा है और कई बार पढ़ा है, लेकिन हम दोबारा से दोहराते हैं और इसके ऊपर रोशनी डालते हैं कि किस तरीके से प्रभु का ये संदेश सारे जगत में पूरा होना है। जब वो तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि तुम अगर सताए जाते हो तो दूसरे नगर में चले जाना। सावधान करने के लिए प्रभु ने कहा था, और एक मूर्ख की तरह प्रचार नहीं करना है आपको। अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो आप दूसरी जगह पे चले जाओ सावधानी से। फिर प्रभु ने यहाँ पे साफ शब्दों में कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे और उनके जो चेले थे उनके द्वारा इस्राएल के नगरों में प्रचार किया गया और उस कार्य को उसी वक्त क्लियर किया गया, उस कार्य को खत्म कर लिया गया था। फिर यीशु मसीह क्यों नहीं आए? कारण आप जानते हो कि यहाँ लिखा हुआ है कि इस्राएल के घराने तितर बितर होकर रह रहे हैं और मैं उनके लिए भी आया हूँ। तो क्या प्रभु यीशु राजा इस्राएल के घराने के लिए ही आए थे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण दिया जा रहा है, और वो भी इस समय के लिए नहीं। ये भविष्यवाणी जो थी इस समय के लिए नहीं है। इस पे आपने गौर किया कि जब तक तुम पूरे इस्राएल के नगरों में घूमकर प्रचार नहीं करने पाओगे तब तक मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु आज तक नहीं आए हैं। तो ये भविष्यवाणी हमारी आज के लिए, अंत के दिनों के लिए भविष्यवाणी थी। अब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 और आयत 14 को। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ये भी प्रभु यीशु का शब्द है, और उन्होंने कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु ने यहाँ पर सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए शुभ संदेश नहीं सुनाया है, प्रभु ने साफ शब्दों में कहा है कि हर एक जाति के ऊपर और पूरे संसार में इस सुसमाचार को किया जाएगा। सारे जगत में इस सुसमाचार प्रचार को किया जाएगा, और ताकि सब जातियों के ऊपर गवाही ठहरे।
इसमें मैं दो बातों को बताऊंगा कि पहले तो ये कि सब जातियों के लिए यीशु ने कहा, ना कि हर एक व्यक्ति के लिए कहा। तो सब जातियों से आप समझ जाते हैं कि अगर यदि मैंने एक जाति के ऊपर प्रचार किया तो वो प्रचार पूरे उसमें मान्य होगा। तो प्रभु ने इस तरीके का एक कहा है। और दूसरा ये कहा है कि अंत आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले किस तरीके से प्रचार किया करते थे आप जानते हैं कि वो पैदल चल चल के प्रचार किया करते थे। उस वक्त ना साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थे, ना कार थी, ना रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, इस तरीके का कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने धूमधाम मचा दी और बहुत जोरों से इस प्रचार को प्रभु के चेलों ने किया। और यहाँ तक उन्होंने इस प्रचार को किया कि उनके प्राण तक चले गए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है आज कि इधर गांवों के अंदर तो कोई आना ही नहीं चाहता, जबकि हमारे पास बहुत सारे साधन हैं आज की डेट में। हम ये नहीं कहेंगे कि हम पैदल चल के जाएं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल दें, नहीं। लेकिन गांव के अंदर कोई भी मसीह लोग या ईसाई लोग रहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास किस तरीके से प्रचार करें, कोई योजना ही नहीं बनाते। यदि यहाँ पे गांव में अगर प्रचार नहीं होगा तो वो वाला प्रभु की आज्ञा कैसे पूरी होगी, मुझे नहीं पता। हाल के प्रभु ने यह कहा कि एक जाति के ऊपर भी प्रचार किया जाता है तो वो पूरा होगा। लेकिन अब बात ये आ जाती, हमारे देश के अंदर 80% लोग गांव में रहते हैं। जो गांवों के लोग हैं उनको आज यीशु मसीह के विषय में बिल्कुल भी नहीं पता। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि कोई भी मसीह बहन भाई जिन लोगों को जानते हैं गांवों में, उनको बताने की कृपया करें। यदि ऐसी कोई सेवक हो या ऐसे मिनिस्ट्री हो जो कि वो गांव की ओर अपना योजना बना के सुसमाचार प्रचार को करें और गांवों के अंदर कलीसियाओं को खोलें, तब हमारे प्रभु यीशु का कार्य पूरा होगा। ये बड़े दुख की बात है कि जब मैं बहुत लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं हम यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह कहाँ रहते हैं, यीशु मसीह कौन है, यीशु क्या है। बहुत लोग 80% लोगों में से 2% ऐसे लोग होंगे जो वो ये जानते हैं कि हाँ यीशु मसीह जो है वो ईसाई लोगों के परमेश्वर हैं या ईसाई लोगों के भगवान है, इस तरीके से बोलते हैं। बहुत लोग इस तरीके से बता देते हैं कि जो उस पे काठ पे लटके हुए हैं वो है ना यीशु, तो उनको कुछ भी नहीं पता कि प्रभु यीशु कौन है। तो क्या आप कृपा करके इस कार्य में शामिल होंगे कि गांव की तरफ आप प्लान करें, गांव के अंदर योजना बनाएं, गांव में जाके कलीसियाओं खोलें। क्या जो भी मसीह बहन भाई हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं वो शेयर करें। हो सकता है कोई ऐसा सेवक हों जिनके पास परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से आशीष दी हैं, वो अपने पैसों को खर्च करना चाहते हों, जो कि गांव में अब सेवकों को भेजें ताकि प्रभु का कार्य हो। मैं कितना कोशिश कर सकता हूँ, मैं कितना कोशिश कर सकता हूँ, मुझसे जितना बनेगा मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा इस गांव के अंदर यही मन है कि प्रभु का कार्य हो सके। सबको आशीष दे परमेश्वर। आपने देखा कि किस तरीके से प्रभु के चेले कार्य करते थे, वो पैदल चल चल के कार्य करते थे, उन्होंने कार्य को कर दिया। यदि उसी रफ्तार से आज कार्य होता तो ये कार्य कब का खत्म हो जाता। हाल के मैं जानता हूं कि प्रभु के लोग बड़े जोरों से प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो मन की जो इच्छा होती है वो गांव की तरफ नहीं होती, शहरों में ही रह जाती हैं। तो क्या करें प्रभु, क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, आप सहायता मदद करिए मेरी कि ताकि इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताएं, ताकि हो सकता है कि प्रभु कुछ लोग गांव की तरफ चलें। जय मसीह की।